नई सरकार की गठन और उसके बाद पहला कैबिनेट की बैठक आज संपन्न हुआ। बिहार सरकार के द्वारा पहली कैबिनेट की बैठक आज साथियों संपन्न हो गया और इस कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण एजेंडा पर मोहर लग चुका है। चलिए सारी बात को हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हम लगातार जो है 2-3 वीडियो से आप लोगों को बात कर रहे हैं हम लोग सरकार का एक्शन मोड, यानी सरकार बनते के साथ एक्शन में अपने कार्य को दिखाना पब्लिक के सामने कि जिस मुद्दे पे पब्लिक ने हमें चुना है उस मुद्दे पर को मद्देनजर रखते हुए सरकार जो काम कर रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी सरकार जो काम कर रही है, हम लोग बात करते हैं रोजी रोजगार। हम लोग का मुद्दा है रोजी रोजगार पर, नौकरी पर, संविदा कर्मी। तो चलिए शुरुआत हो चुका है और आज इस कैबिनेट की बैठक में ये चीज तो नजर आ गया। नीतीश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कैबिनेट की शुरुआत में ही नौकरी और रोजगार पे उन्होंने चर्चा की, अपनी बातों को रखा और बिहार की जनता को बताने का ये प्रयास किया कि बिल्कुल हम जो वादा किए थे 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, वो हम इस पंचवर्षीय योजना में हम देने जा रहे हैं। हम अपना वादा पे खरा उतरने वाले हैं। सारी जानकारी जो है वो दे रहे थे पब्लिक को। कैबिनेट की शुरुआत में ही उन्होंने ये बात क्लियर कर दिया कि बिहार में अब रोजी रोजगार का भरमार होगा, यानी बिहार एक बार फिर तरक्की के रास्ते पे चलता हुआ दिखेगा। तो साथियों, आज पहली कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट मंत्रालय का गठन होने के बाद पहला कैबिनेट आज हुआ और कहीं ना कहीं सच पूछा जाए तो युवाओं के हित को देखते हुए उत्साहजनक एक अच्छा कैबिनेट की बैठक कहा जा सकता है। रिजल्ट भी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने जो है शुरुआती दौर में ही उद्योग से रिलेटेड काफी सारी बात की। उसके साथ साथ कई जो पहले से बंद पड़ी हुई चीनी मिल जो था उसको भी खुलवाने का और कुछ नए चीनी मिल लगाने की स्वीकृति भी इसमें दी गई है। हाँ, एक बात और है, संविदा कर्मी। चलिए ये भूले नहीं है, संविदा कर्मी पर बात करेंगे, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर लगातार हम सब लोग कुछ करते हैं तभी तो परिणाम भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, और इस पहले कैबिनेट में 6 एजेंडों पे मोहर लगा, जो आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। भाई आप लोग के लिए साइड स्क्रीन पे लगा दिया गया है, आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए उसको। और 6 एजेंडा में बता देते हैं, ज्यादातर जो है उद्योग धंधे पे बात किया गया। एआई से रिलेटेड जो है मिशन एआई मिशन स्थापना करने की बात की गई है बिहार में। उसके साथ चीनी मिल खुलवाने की बात की गई है, कुछ नए प्लांट को लगाने की भी बातें की गई है। उसके साथ साथ युवाओं को स्टार्टअप देने की बात की गई है, ये स्टार्टअप भी दिया जाएगा। वो अगर उद्योग करना चाहते हैं तो उनको जो है सरकार सहयोग करेगी। और इन सारे एजेंडों को पास कर दिया गया है, मोहर लग चुका है। लेकिन एक खास बात जो सामने नहीं आया है, देखते को मिला है, वो है संविदा कर्मी से रिलेटेड कहीं भी अभी कुछ इसमें देखने को नहीं मिला है। और सुबह के वीडियो में तो आपने देखा ही होगा, संविदा कर्मी से रिलेटेड खबर आई थी और संविदा कर्मी यानी संविदा पे आधारित नई नौकरी देने की जो बात चली है महिलाओं के लिए खासकर, वो तो आप सुबह के वीडियो में देख लिए। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए।
सुबह के वीडियो में क्लियर है। अब जो हमारे संविदा कर्मी हैं जिनका मानदेय वृद्धि की बात किया जा रहा है, जैसे ग्राम कचहरी के सचिव जो है लगातार अरसे से बात कर रहे हैं कि हम लोग का मानदेय वृद्धि कब होगा। वार्ड सचिव ये भी कर रहे हैं, जो पुराने वार्ड सचिव हैं वो भी कर रहे हैं। इनके साथ साथ हाँ, आप देख रहे होंगे कि संख्याकी स्वयंसेवक हो गए, ग्रामीण चिकित्सक हो गए, आपको परिचारी हो गए, आशा कार्यकर्ता का जो है अल्प मानदेय वृद्धि हुआ था, लेकिन वो भी जो है परमानेंट की मांग कर रहे हैं। एएनएम 8853 वो भी मानदेय वृद्धि की बात कर रहे हैं, परमानेंट की बात कर रहे हैं लोग। तो इस पे सरकार जो है कहीं अभी संज्ञान लेती हुई नजर नहीं आ रही है, और इसके लिए हमें लगता है कि हम सब लोगों को अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है। शुरुआत हो चुका है, सरकार एक चीज क्लियर कर चुकी है कि हम जो हैं अब काम में जुट गए हैं। इस पंचवर्षीय योजना को बढ़ाने के लिए हम लग चुके हैं। हमारा जो फोकस है वो नौकरी रोजगार पे है, हमारा फोकस जो है और अन्य कई मुद्दों पे है, तो हम उस मुद्दे पे काम करना शुरू कर चुके हैं। अब दायित्व बनता है खुद संविदा कर्मी कि हम सब लोग अपने लिए जो है मार्ग को प्रशस्त करें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और मानदेय वृद्धि की बात करें, परमानेंट की बात करें, सरकार से बातचीत करें, टेबल टॉक करें और किस तरह से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये सारी बातें अब हम सब लोगों को करना होगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, जो हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं, एक्टिव होना। आपका, हमारा, सबको एक्टिव होने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पे जो हम लोग प्रयास करते हैं, सरकार तक बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, आप सब लोगों के बारे में चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक बात पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान, तो उसमें भी आप सब लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। और हम लगातार जो है आप लोग के मुद्दा को उठाएंगे भी, लेकिन इसके साथ साथ जमीन पे कुछ और करने की भी आवश्यकता है। बहुत सारे जगहों पे जो नए नए विधायक अभी बने हैं, उनसे मुलाकात करने की आवश्यकता है। डिपार्टमेंटल आप लोग को अपना काम करवाने की आवश्यकता है। नए नए जो मंत्रालय मिला है, उसके हिसाब से आप लोगों को अपने अपने विभाग के मंत्रालय में संपर्क करने की आवश्यकता है। सीएम तक अपनी बात को पहुंचाने की आवश्यकता है। इन सारे कार्यों को तो करना ही पड़ेगा, और शुरुआत अभी कर रही। 5 वर्ष का जो समय है, इस बीच में अपनी जो है लड़ाई को बढ़ाना मजबूती के साथ। तो सबसे पहले हम सब लोगों को अपने साथियों को जागरूक करना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी हो गए, ये भी लगातार मांग कर रहे हैं। 112 के चालक दल को आप कहिए, चौकीदार दफ्तर की बात किया जाए, इनको जो सिर्फ धोखा मिला, अगले इलेक्शन में भी आश्वासन देकर के कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे साथी वंचित हैं, और सब लोगों की समस्या का समाधान करना। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप लोग को अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, किस डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग को आवाज लगातार उठानी चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लोग हम लोग के साथ खड़े हैं, और आप लोगों के लिए हम रेगुलर जो है प्रयास करते रहें। आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा और हम अपने तरफ से प्रयास करते रहेंगे। और हम प्रयास करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले अब जो है संविदा कर्मियों पे फोकस किया जाए, और हमारे संविदा कर्मियों साथियों का समस्या का निदान किया जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं, खुले मन से कह चुके हैं कि तकरीबन 4.5 लाख संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे, तो उस प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे संविदा कर्मी जिनका समायोजन का मांग है,
उनकी मांग को भी पूरा किया जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।